हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को राहुल हेल्प क्लासेस में स्वागत है। आज को टॉपिक है क्लास 12th के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो 4 पेज का पीडीएफ है। उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 लेके आए हैं। यहाँ पे है जो आपको बोर्ड परीक्षा में कम से कम आपको इस पीडीएफ से 4 या 5 नंबर के ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए, क्वेश्चन मेरा है पहला। क्वेश्चन पहला देखा जाए तो कह रहा है कि आवेश किसे कहते हैं, इसके मात्रक और गुणों को लिखें। तो यहाँ पहला है कि आवेश किसे कहते हैं, तो आपको है आवेश भी दे सकता है, इसके मात्रक भी दे सकता है, और गुण तो इसको 3 गो गुण है जो हमेशा एगो पूछता है 2 मार्क्स का। इसको जरूर याद कर लें। तो आवेश देखिए, कहता है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे कि इसका एसआई मात्रक बताया है, कूलाम होता है। एसआई मात्रक कूलाम होता है, जिसको सी से सूचित करते हैं। ये तो आवेश हो गया, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को आवेश कहते हैं। और ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टैटिक्स मैंने रुका हुआ है, नहीं कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ इसमें है। अब इसको गुण देखेंगे। आवेश के गुण देखेंगे तो पहला है आवेशों की योज्यता। योज मने जोड़, है ना। योग मने जोड़, यानी कि इसमें आवेश में जोड़े वाला काम किया जाता है। तो कहता है कि आवेश एक अदिश राशि है ना, अदिश राशि। इसलिए विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए बीजगणितीय नियमों का पालन होता है। इसमें आवेश को जोड़ने के लिए बीजगणितीय नियम का पालन हो रहा है, इसलिए इसको आवेशों की योज्यता कहते हैं। आप देखेंगे इसको आवेशों की संरक्षण। दूसरा हम देखेंगे आवेशों की संरक्षण। तो ये कह रहा है कि आवेश का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। अर्थात प्रकृति में पाए जाने वाले कुल आवेश हमेशा संरक्षित होता है। यानी कह रहा है आवेश की संरक्षण माने होवे करता है बचाव। तो बचाव यहाँ पर हो रहा है कि नहीं उसका निर्माण हो रहा है, नहीं विनाश हो रहा है, केवल है जो ट्रांसफर किया जा रहा है इस वस्तु में से उस वस्तु में से। अब तीसरा देख रहे हैं कि आवेशों की क्वांटमीकरण है। हमको तीसरा नंबर पे है आवेशों की क्वांटमीकरण। तो यहाँ कह रहा है कि आवेश हमेशा पूर्णांक संख्या के रूप में होता है। पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक कहने का मतलब क्या, जो प्लस हो माइनस हो, है ना। जैसे कि देख पूर्णांक, यहाँ पे एक रेखा होता है, पढ़े हो गए 8 क्लास 7 क्लास 0। यहाँ पे माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, इस तरह से। तो इसको पूर्णांक कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब इसमें 0 भी शामिल हो सकता है, प्लस माइनस वाला भी और प्लस वाला भी, जैसे -2 -3 कूलम। जैसे यहाँ पे देखो Q बराबर N होता है ना। तो यहाँ पे है N का वैल्यू इलेक्ट्रॉन है ना, 1.10 - 19 कूलम होता है इसको। अब आगे देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र, कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसके मात्रक को लिखें। इसमें 2 क्वेश्चन है मिला हुआ। पहला तो है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, डिफिनेशन देना है। उसके बाद इसका ऐसे मात्रक को लिखना है। तो चलिए पहले हम इसको डिफिनेशन देते हैं। तो डिफिनेशन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिखा हुआ कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना हो
तो उस क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश ले जाते हैं और उन पर लगने वाले बल ज्ञात करते हैं। इस प्रकार F/Q को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे कि अब इसको मात्रक देखेंगे तो मात्रक W बराबर F/Q हो गया। यहाँ पे आप देखिए बल के SI मात्रक न्यूटन, तो न्यूटन लिखाया है ना। बल के SI मात्रक न्यूटन, आवेश का SI मात्रक कूलाम, तो हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ पे प्रति को इस तरह से भी कर सकते हो, यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलाम ये है। यहाँ पे घातांक पढ़ोगे तो बटा में रहता है तो उस पर माइनस लिया जाता है, तो यहाँ पे इसलिए इस तरह से लिखा हुआ है न्यूटन प्रति कूलाम। अभी हटता है तो बटा में आ जाता है, जैसे कि न्यूटन प्रति कूलाम बटा में इस तरह से दिया हुआ है। अब आगे देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, इसके गुणों को लिखे। यहाँ पर अभी दो आपको क्वेश्चन लिखा हुआ, मतलब विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा, यानी कहने का मतलब कि दोनों ही एक ही है ना। यानी कि ई नाम से पुकारो या ए नाम से पुकारो, एक ही व्यक्ति के नाम है। तो कह रहा है कि विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा को इसको गुण को लिखो, उसमें क्या क्या गुण है। तो विद्युत बल रेखा यहाँ पर देख लो, पहले कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई वैसी रेखा जिसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा मिलती है, उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं। यहाँ पे यह यानी कि जैसे यहाँ पर देखा जाए, मान लिया जाए कि ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इस पे एगो हम कोई स्पर्श लाइन खींच दी हैं, तो यही हमको हो जाता है विद्युत बल रेखा। बस यही समझना था। आगे है, आप कह रहा है कि इसको गुण देखो, किसका गुण है भाई, तो विद्युत बल रेखा के गुण बहुत बार पूछ चुका है। विद्युत बल रेखा के गुण बहुत बार पूछता है, हर परीक्षा में पूछता है विद्युत बल रेखा, इसलिए ये भी आई है। तो विद्युत बल रेखा के गुण सबसे पहले कह रहा है कि यह धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में जाता है। जैसे कि प्लस है तो इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है। मान लिया कि कोई है, दो गो वस्तु, उसमें कोई प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, तो ये वाला इसमें जाएगा, लेकिन ये वाला है जो इसमें नहीं आएगा। अब आगे दूसरा कह रहा है यह बंद वक्र नहीं होते हैं। दूसरा कह रहा है कि यह बंद वक्र नहीं होते हैं, यानी कि ये बंद नहीं होता है, इसमें से ऐसे जाता है, यहाँ से ऐसे निकल जाता है, इसलिए कह रहा है कि बंद वक्र नहीं होते। क्योंकि बंद रहता तो ये वाला इधर नहीं आता, ये जाता सिर्फ जाता। तो अब तीसरा देखेंगे, कह रहा है कि विद्युत बल रेखा अचालक पदार्थ से पार कर जाती है परंतु चालक से नहीं। चालक अचालक तो जानबे करते हो, चालक उसको कहते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और अचालक उसे कहते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ पर देखा जाए, जैसे ये चालक है तो इससे है जो विद्युत बल रेखा पार कर जा रहा है, अचालक है, सॉरी अचालक ही है, तो अचालक से देखो पार कर जा रहा है, और इस चालक से देखो अचालक से देखो यहाँ पे पार कर जा रहा है, और यहाँ पर इस चालक से पार इस पर निकल तो रहा है, लेकिन ये में पता नहीं लग रहा है कि जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब देखेंगे आगे कि विद्युत बल रेखा करा सतत होता है। सतत मने होता है कंटिन्यू, असतत मने होता है डिसकंटिन्यू। तो यहाँ पर लिखा हुआ है असतत। असतत यानी कि ये डिसकंटिन्यू है, यानी लगातार नहीं। इसका कहने का मतलब यह है
अब ये पचमा देखेंगे, कह रहा है कि दो बल रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करता है, यानी प्रतिच्छेद माने होता है कि एक दूसरे पर इस तरह से क्रॉस करना। तो इस तरह से आपको अगर मिलेगा तो इस तरह से ये विद्युत बल रेखा नहीं होगा। आगे देखेंगे 6 नंबर, कह रहा है किसी आवेश से निकलने वाले विद्युत रेखा की संख्या n बराबर क्यू बटा इप्सिलॉन नोट होता। क्यू जो हमको आवेश हो गया, इप्सिलॉन नोट के तो वैल्यू आप जानवे करते हैं, बस उतने कर देंगे तो आपको मान निकल जाएगा। आप देखेंगे VVI और इम्पोर्टेंट लास्ट, तो ये कह रहा है, ये भी 2 नंबर देता है। कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बलघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें, ये भी आपको 2 नंबर में देता है। तो सबसे पहले आप ये इस तरह का चित्र बना लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही देते हैं। हर वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं और वहाँ से आप जो वीडियो देखते हैं उसका आप पूरा नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए ये है जो मेरा विद्युत क्षेत्र है, इस तरह से खींचा हुआ है विद्युत क्षेत्र, और इस तरह के क्या है मेरा आवेश रखा हुआ है इस तरह का, एंगल थीटा है, माइनस क्यू है प्लस क्यू है ना। तो इस तरह से एक त्रिभुज बन जाता है, त्रिभुज, जैसे कि देखिए त्रिभुज बना हुआ है ना। तो ये जब त्रिभुज मेरा बना हुआ है तो अब इसी से हमको काम करेंगे। तो सबसे पहले आप इस प्रकार के नीचे लिख लेंगे, ऊपर जगह हल्का छोड़ सकते हैं, या इसको आप फिगर को है ना, फिगर को आप ऊपर भी बना सकते हैं, इसको नीचे भी लिख सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। तो अब आगे चलते हैं, देखेंगे बलघूर्ण के फार्मूला होता है बल गुने लंबवत दूरी, यानी कि बलघूर्ण को हम सूचित करते हैं, इसको टॉर्क कहते हैं। टॉर्क बराबर F इंटू डी है ना, यानी फोर्स उस पर लग रहा है, ये हो जाएगा दूरी हो गया, इसलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है। अब चलते हैं त्रिभुज ABC में, देखिए त्रिभुज ABC है, तो यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर जानवे करते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, तो इसके थीटा के हिसाब से ये लंब हो गया आपका ना, ये कर्ण हो गया। तो ये साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी कि D बटा 2a, तो देखिए D बटा 2a हो गया। अतः D बराबर निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, इस एरा में ई से गुना, एकरा में ई से गुना करेंगे तो 1 में D से, तो D खाली होगा, साइन थीटा 2a करेंगे तो साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो D बराबर इस तरह से हमको प्राप्त हो गया साइन 2 थीटा। अब आगे चलेंगे समीकरण फर्स्ट, यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण फर्स्ट को लिखा हुआ है टॉर्क बराबर F इंटू डी है ना, तो F इंटू डी आपको है जी इस तरह का कर देना है समीकरण फर्स्ट में। अब डालेंगे मान क्यू के डाल दिया है यहाँ पे, और उसके बाद टॉर्क बराबर PE साइन थीटा कर दिया है। अब यहाँ इसको अलग अलग कंडीशन है, जैसे कि टॉर्क बराबर PE, टॉर्क बराबर P क्रॉस E, टॉर्क बराबर PE साइन थीटा, टॉर्क बराबर 0 का भी सब कंडीशन है। तो मेन रूप से आपको ऑब्जेक्टिव में देता है ई वाला, P क्रॉस E वाला। तो ध्यान रहे कि आप लोगों को इस टॉपिक से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटना चाहिए, आप याद कर लें। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं लाइक और चैनल को तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें।